इधर पटना में शिक्षक अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज मामले में चिराग पासवान ने बिहार सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा किया है। चिराग पासवान ने कहा कि जब बिहार के लोग अपनी उचित मांग को लेकर बिहार की सड़कों पर उतरते हैं तो आपके प्रशासन द्वारा उन पर लाठियां चलाने का काम किया जाता है। साथ ही सीएम नीतीश पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि आपने डोमिसाइल नीति को ही हटा दिया क्योंकि देश का नेतृत्व करना है, बिहारी कहां जाएगा। अपने ही राज्य में पीटा जाता है, दूसरे राज्य जाते हैं वहां पर तो उन पे लाठियां चलाई जाती हैं, वहां पर उनको अपमानित किया ही जाता है। पर इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा और इससे बड़ा शर्मनाक कार्य इस सरकार के द्वारा और क्या किया जा सकता है कि जब बिहारी अपनी उचित मांगों को लेकर बिहार की ही सड़कों पर उतरते हैं तो आप ही के बिहार के प्रशासन के द्वारा उनके ऊपर लाठियां चलाने का काम किया जाता है। और भैया क्या गलत मांग ये लोग कर रहे हैं। पिछले 3-4 साल से अपने हक अधिकार के लिए शांतिपूर्वक तरीके से सब इंतजार कर रहे हैं। हर बार आप नए से नए बहाने कि भाई पहले सीटेट के तहत तो बीटेट के तहत फिर बीपीएससी के माध्यम से लेंगे। आज जब सारी तैयारी ये लोग कर चुके हैं तो आपने इसमें से डोमिसाइल नीति को ही आपने हटा दिया। क्यों? क्योंकि अब आपको ये ज्ञान प्राप्ति हुई है कि आपको विपक्ष का नेता बनना है और देश का नेतृत्व करना है मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सामने। क्योंकि आपको देश का नेतृत्व करना है इसलिए आप इसमें से डोमिसाइल नीति को हटा रहे हैं ताकि देश भर के लोग आएं और कल को आप आंकड़े दिखाएंगे कि देखिए हमने 1 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख लोगों को बिहार में रोजगार दिया। तो भैया बिहारी कहाँ जाएगा? और क्या ये डोमिसाइल नीति हर राज्य के लोग नहीं अपनाते हैं? और हकीकत है भैया, पहले आप अपना घर देखिएगा ना। आपके घर के लोग आज पलायन करने के लिए मजबूर हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, 2005 में आप ही का बयान था कि मेरा सपना है कि जो पलायन करके लोग दूसरे राज्यों में गए हैं उन सबको मैं वापस अपने राज्यों में लेकर आऊं। जो मुख्यमंत्री 18 साल में अपने सपने को पूरा नहीं कर पाया वो बिहारियों के सपने को क्या पूरा करेंगे। और जब ये बुलाते हैं विपक्षी दल के नेताओं को अपने राज्य में, मैं चाहता हूं पूछे ना भैया, महाराष्ट्र से नेता लोग आए थे ना, दिल्ली से आए थे ना, बंगाल से आए थे, पूछना चाहिए उन नेताओं को कि क्यों आपके बिहार के लोग हमारे राज्यों में आते हैं शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए। ये सवाल बनता है मुख्यमंत्री जी से पूछना कि 18 साल के आपके शासन के बाद भी आज भी क्यों बिहारी पलायन कर कर हमारे राज्य में आता है। क्यों नहीं पूछा उन तमाम नेताओं ने जब वो बिहार आए? बिहार की अर्थव्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने देख लिया। क्यों नहीं पूछा कि बिहार में आईटी जॉब्स क्यों नहीं है, आईटी सेक्टर क्यों नहीं है, या बिहार में अभी तक उद्योग क्यों नहीं खुले। ये तमाम सवाल, और इन्हीं सवालों को लेकर जब बिहार का युवा हो, छात्र हो, शिक्षक हो, अभ्यर्थी हो, जब सड़क पर उतरते हैं तो मुख्यमंत्री लाठी चलाते हैं। समाधान यात्रा पर निकले थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। एकमात्र समाधान बिहार की हर समस्या का मुख्यमंत्री जी के पास है, वो है लाठी। कोई सवाल इनसे करे, मुख्यमंत्री उनके ऊपर लाठी चलाने का काम करता है। ये विपक्षी एकता की बैठक हुई, अब नीतीश कुमार पिछले 3 दिन से विधायकों से 1-to-1 मिल रहे हैं आपको। डर है उनको कि कहीं उनके विधायक भाग ना जाएं। भाई आज की तारीख में विधायक सांसदों को ही सबसे ज्यादा आक्रोश झेलना पड़ रहा है ना। आज इन्होंने जिस तरीके से शिक्षक नीति में बदलाव किया, फॉर दैट मैटर ये कोई भी कानून लाते हैं बिना स्टेक होल्डर से चर्चा किए हुए। ये लोग शराबबंदी के कानून में ताड़ी बेचने का कानून जोड़ देते हैं। ताड़ी बेचने वाले पासी समाज से आने वाले लोगों को शराबबंदी की धाराओं में जेल में बंद किया जाता है। यहाँ पर जातीय जनगणना को लेकर जिस तरीके से किसी को जानकारी ही नहीं है कि भैया किस तरीके से ये किया जा रहा है, परिणाम स्वरूप इसके ऊपर रोक लगानी पड़ी। तो भैया जब आप स्टेक होल्डर्स को आप कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे, आप अपने नेताओं को कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे, इस बात का आक्रोश उन विधायकों को, उन विधान पार्षदों को, उन सांसदों को झेलना पड़ता है। और इसीलिए मुख्यमंत्री जी इस बात को जानते हैं कि बिहार की जनता कितनी आक्रोशित है, और उस बात का आक्रोश जो नेता और जो विधायक और जो सांसद झेल रहे हैं, इसीलिए उनको बुला बुला कर पूछ रहे हैं, क्योंकि डर है कि कहीं इस आक्रोश की वजह से वो नेता, वो विधायक, वो सांसद इनको छोड़ के ना चले जाएं। और हकीकत है भैया, कई तो उनमें से हम लोग के भी संपर्क में हैं। कौन भैया जिनको बिहार की जनता ने अस्वीकार कर दिया। मुख्यमंत्री जी को कोई 2020 में मुख्यमंत्री बनाना चाहता था, बिहार की जनता अगर इनको स्वीकार करती तो तीसरे नंबर की पार्टी इनको बनाती। तो जब बिहार की जनता ने ही इनको नकार दिया तो ऐसे में इनके सांसद एक एक करके तमाम नेता तो इनको छोड़कर चले गए। मांझी जी हों, आरसीपी जी हों, आपके उपेंद्र कुशवाहा जी हों, सब तो इनको छोड़कर जा ही रहे हैं। तो इनके नेता, सांसद भी, विधायक भी कल इनको छोड़ के चले जाएं तो क्या ताज्जुब है।